औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज से करीब 271 साल पहले लखीमपुर खीरी इलाक़े में ज़बरदस्त सूखा पड़ा था। कहत साली के दौर का लोग सामना कर रहे थे। उस वक्त लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत जलवा अफरोज़ थी, जिन्हें उर्फ़ आम में छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता था। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक़ अल-मारूफ़ छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मज़ार मुबारक कस्बा खीरी के दरगाह शरीफ कैंपस में वाक़े है। हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बुज़ुर्गी के सभी कायल भी थे और उनकी बुज़ुर्गी से सभी वाकिफ़ भी थे। कस्बा खीरी और क़ुर्ब जवार के बेशुमार लोग हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए और उनसे अपनी परेशानी के हवाले से बात की, कहत साली के हवाले से बात की और बारिश के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लोग आए थे उन्हें वापस किया और कहा कि जाओ घुंघरू के पास जाओ। ये लोग जाने वाले सभी लोग उस वक्त दरगाह शरीफ से थोड़े फ़ासले पर हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी जगह पर उनका क़याम था जहाँ लोग जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। उनके पास गए, पूरी बात बताई और कहा कि छेदा मियाँ ने भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप छेदा के पास जाओ। वो दोबारा उनके पास गए, फिर उन्होंने उन्हीं के पास भेजा। यह सिलसिला कई बार चला। आखिरकार हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि छेदा ने मेरा राज खोल दिया। फिर आपने ये फरमाया कि एक मेरे लिए चौकी का इंतज़ाम किया जाए। चौकी का इंतज़ाम किया गया और ये भी कहा जाता है कि सारे सिंगार किए आपने और सारे सिंगार करने के बाद आप चौकी पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने ये बताया कि बारिश होगी और ये चौकी जहाँ पर लग जाए, जहाँ पर ठहर जाए, वहीं मेरा आखिरी मकाम होगा, मेरी आखिरी आरामगाह होगी। अलगरज की चौकी पर आप आए और वजद की कैफियत आप पर तारी हुई, जिसे आम तौर से रक़्स कहा जाता है कि उन्होंने रक़्स करना शुरू किया। लेकिन ये बुज़ुर्गों का एक रक़्स होता है जिसे वजद की कैफियत कहा जाता है। वजद की कैफियत तारी हुई, रक़्स शुरू किया और देखते ही देखते आसमान पर काली घटाएं छाईं और बारिश शुरू हुई। और फिर इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी शदीद बारिश हुई कि उनकी चौकी जो थी, जो छोटा तख्त था, वो बारिश के पानी में तैर कर चलना शुरू हुआ। और फिर वो तैरते 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 कस्बा खीरी से बाहर निकलकर और करीब 1.5 किलोमीटर के फासले पर आकर ठहर गया। और जिस जगह पर ठहरा, नाज़रीन, वो जगह ये आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक आस्ताना है। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गफरान अहमद। जब इस जगह पर आपका तख्त आकर ठहर गया, आपकी जो चौकी थी जिस पर वजद की कैफियत में आप सवार थे, यहाँ पर ठहरा और ठहरने के बाद में आपका विसाल हो गया। और आपकी वसीयत के मुताबिक इसी जगह पर आपकी आखिरी आरामगाह बनाई गई। इसी जगह पर आपका मज़ार मुक़द्दस बनाया गया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 271 साल हो चुके हैं आपके विसाल को। और उस वक्त कस्बा खीरी में हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर था। वो वली हैं, ये सब जानते थे।
लेकिन हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या हैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, क्योंकि आप मजज़ूब थे और मजज़ूब भी अल्लाह का एक वली होता है, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि ये अल्लाह का वली है। वली ही वली को पहचानते हैं। हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जानते थे कि ये वली हैं और इसीलिए उनके पास भेजा था। आज ये 2024 का साल है और हिंदी का जो महीना है जेठ का महीना। अमूमन जो आपका सालाना उर्स होता है वो इसी महीने में होता है। आज आपके उर्स का दिन है, उर्स की तकरीबात हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से ज़ायरीन जो मकामी भी हैं और दूर दराज इलाकों से भी आए हुए हैं। ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी है और जैसा कि जो उर्स के एहतमाम करने वाले हजरात हैं जो ये उर्स करा रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि असर की नमाज के बाद गागर और चादर वगैरह की रस्म होगी। इंतज़ार किया जा रहा है, कस्बा खीरी से गागर और चादर आ रही है, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। मगरिब की नमाज के बाद यहाँ मिलादुन नबी की महफ़िल मुनक़्क़िद होगी और उसके बाद इशा की नमाज के बाद महफ़िल सिमा होगी। देर रात तक ये उर्स की तकरीब जारी रहती है और उसके बाद में कुल शरीफ होता है। लंगर का भी बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया जाता है। नाज़रीन, ये मज़ार शरीफ जो हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, इस मज़ार शरीफ पर आम दिनों में भी जो अक़ीदतमंद हैं, जो आपसे अक़ीदत रखने वाले लोग हैं, वो आते रहते हैं। जुमेरात को भी लोग आते हैं, लेकिन उर्स के दिन ख़ासी तादाद में, हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं। यहाँ पर नियाज़ कराते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और अल्लाह ताला अपने इस वली, अपने इस नेक बंदे के तुफ़ैल उनकी मुरादों को भी पूरा फरमाता है। ये भी मशहूर है और ये भी कहा जाता है कि जब कभी बारिश नहीं होती है तो बारिश ना होने पर लोग यहाँ आकर दुआ करते हैं और जब दुआ करते हैं तो फिर बेफज़ल ही ताला बारिश होती है। और ये एक दो बार का नहीं, बल्कि ये न जाने कितनी मर्तबा का ये आज़माया हुआ मामला है कि जब जब यहाँ बारिश की दुआएं की गई हैं, ज़ोरदार बारिश हुई है। आम तौर से ये भी देखा गया है कि उर्स के अय्याम में भी, जिस दिन उर्स होता है उस दिन भी खूब जमकर बारिश होती है। आज तो अभी कोई अलामत नहीं नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर से ये देखने में आया है कि उर्स के दिन भी किसी वक्त भी सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर रात तक बारिश वगैरह ज़रूर होती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब दुआ की जाती है तो बारिश ज़रूर होती है। ये आप देख रहे हैं पूरा इलाका, देखिए ये लखीमपुर खीरी से 4 किलोमीटर के फासले पर खीरी टाउन है और खीरी टाउन से जो रसूलपुर जाने वाला रास्ता है, रसूलपुर जाने वाला जो संपर्क मार्ग है, उस रसूलपुर मार्ग पर खीरी टाउन से करीब 1.5 किलोमीटर फासले पर ये मुबारक आस्ताना मौजूद है। और चारों जानिब आप देखिए कि ये खेत हैं और बागात हैं यहाँ से थोड़े फासले पर, और इस तरफ नज़र डालेंगे तो ये रसूलपुर और आगे इसके मोहम्मदपुर गांव है। थोड़े फासले पर यहाँ से हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी आस्ताना है। इस आस्ताने के हवाले से इससे पेशतर भी मैंने एक वीडियो डाली है खीरी.com पर, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। ये आप गूलर का दरख्त देख रहे हैं,
ये भी सदियों पुराना गूलर का दरख्त है और अमूमन ये देखने में आया है कि जो बुज़ुर्गान दीन हैं, जिनके आस्थाने और जिनकी दरगाहों पर आम तौर से दरख्त आपको ज़रूर मिलेंगे और गूलर का दरख्त तो ख़ास तौर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इस वक्त यहाँ पर हाज़रीन के आने जाने का सिलसिला जारी है। एक नज़र हम आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत भी आपको कराएंगे। तो आप देखें, ये हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये मज़ार मुबारक है। यही वो जगह है जिस जगह पर ये मज़ार मुबारक है। आज से कमोबेश 271 साल पहले जब आपकी चौकी, आपका तख्त यहाँ पर आकर ठहरा था, पानी में बहता हुआ आया था और ठहरा था और इसी जगह पर आपका विसाल हुआ था और तभी से यहाँ पर ये आपकी मज़ार शरीफ वाक़े है। तो आज उर्स का मौका है। आज उर्स का मौका है। अच्छा, तो क्या क्या उर्स में होना है आज? दाल चने की, अच्छा, और नाने कव्वाली रात में। अच्छा, ये तो लंगर का इंतज़ाम बताया आपने, लंगर भी होगा। और आप बताइए भैया। जी, यहाँ पे कव्वाली होंगे। हाँ। और मुसारा होगा। मेरा जरा देखिए, बताइए। कव्वाली होंगे, यहाँ पे मुसारा होगा। अच्छा जी, तो पूरी रात रहेगा प्रोग्राम? पूरी रात रहेगा। पूरी रात अगर आंधी ना आए तो आंधी आ जाती। अच्छा, आंधी का ख़तरा ज़रूर है। ये चूँकि अक्सर ये हुआ है कि जब आपका उर्स हुआ है तो उर्स के दिन शाम को रात तक आंधी वगैरह ज़रूर आती है। बहुत से यहाँ पर हाज़रीन आए, अक़ीदतमंद आए हुए हैं। फ़रियाद भाई, आज उर्स के दिन आप आ गए हैं, क्या सुना हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में? हज़रत के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि एक वक्त था कि काफ़ी पुरानी बात है, बुज़ुर्गों और ये बताते हैं कि पानी नहीं बरसा था तो आप हज़रत ने ये मौजा अपनी करामात दिखाई थी, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या यूँ कह लीजिए कि वो उनको खुश करने के लिए वो तख्त के ऊपर वज्द किया था। इतनी बारिश हुई थी कि उनका तख्त वहाँ कस्बा से आकर के और यहाँ के ऊपर रुका था और यही उन्होंने अपना पर्दा किया था। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी है और तब से कस्बे वासियों के लिए ये एक मौजा है और तभी से इनको माना जाना जाता है। ज़ायरीन आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इनके हाथ में भी कुछ है। कहाँ से आई हैं? रसूलपुर से। क्या नाम है? नूरजहां। तो हर साल आती हैं उर्स में? हाँ, आते हैं। तो आपका मकान तो करीब है यहाँ से। हाँ। वैसे भी आम दिनों में भी आती हैं? हाँ। तो ये इसमें क्या लाई हैं? इसमें लाए हैं ससीनीनी। और इसमें क्या है? इसमें शरबत है। इसमें ये शरबत है और इसमें तबर्रुक, अभी इस पे शायद नियाज करवाएंगी, फातिहा करवाएंगी। आप लोग बहन कोई कुछ बताएंगी? कहाँ से आई हैं? बताइए, कहाँ से आई हैं? हम भैया आए हैं खीरीन से न, अब की नहीं आए हैं। अब की नहीं हो? हाँ। तो ठीक है, वहाँ आई हो? हाँ? यहाँ कहाँ आई हो? घुंघरू पीर बाबा के वहाँ? हाँ। अच्छा, हम पहले गिरौना से आए हैं। अच्छा, गिरौना से आई हो, मतलब हमारे गांव से आई हो? गाँव से तुम कहाँ जानता है? तुम्हारे गाँव से अच्छा। तो ये तो सुना होगा कि ये बुजुर्ग हैं यहाँ से? हाँ, सुना है। अच्छा। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर सब ये लाउड स्पीकर वगैरह सब अपना ये सब पूरा साउंड सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि मगरिब के बाद में मिलाद शरीफ होगी और इशा के बाद में कव्वाली महफिल समा होगी। ये मज़ार भी आप देखें, ये गिरदोपेश में कई मज़ारात हैं, लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब आप देखें, ये सब दुकानें लग रही हैं अभी, बच्चों के खिलौने की ये दुकानें भी हैं। ये कुछ जो आर्टिफिशियल जेवर वगैरह होते हैं, चना, लैया, शीरीनी, ये तमाम दुकानें लग रही हैं। इधर ये शीरीनी वगैरह की दुकानें हैं, लग रही हैं। तो कुछ शुरू हो गई बिक्री वगैरह अभी भैया? हाँ, बस अब शुरुआत होने वाली है, मतलब। अच्छा। हाँ। हर साल लगाते हैं उर्स में? हर साल लगाते हैं। हर साल हो जाती है ठीक ठाक बिक्री? हाँ, बढ़िया होती है।
मतलब मगरिब के बाद से शुरू होगा काम ज़्यादा। मगरिब बाद से शुरू होते हैं। तो ये शीरीनी की दुकानें हैं। अब ज़ायरीन जैसे जैसे आते रहेंगे, अक़ीदतमंद जैसे जैसे आते रहेंगे। और ये देखिए भाभी मुश्तरी बेगम ये भी चादर लिए बैठी हुई हैं। तो भाभी कुछ चादर बिकी अभी? हाँ 3 चादर बेचा है। बिक गई हैं कुछ? जी बिक गई हैं। बिक्री भीड़ हो जाती है, अच्छी खासी बिक्री भी हो जाती है। हर साल आती हैं? हर साल लगाते हैं। कम से कम 20 साल हो गए लगाते हैं। जब से उर्स शुरू हुआ है तब से हम दुकान लगाते हैं। ये बताइए कि घुंघरू पीर बाबा के बारे में क्या सुना है? घुंघरू बाबा के बारे में बहुत ही सुना है भाई। यहीं के पैदा हैं। घुंघरू बाबा का वो जलवा है कि वर्षा नहीं हो रही थी, बारिश, और घुंघरू साहब जब अपना जलवा दिखाया है तो बारिश हुई है। अच्छा। और सरजमीन पे पानी आया है और बरखा बढ़िया हुई है। अच्छा जी। ये वाक़या सभी को मालूम है। आप किसी से भी जानकारी करेंगे जो थोड़ा सा उम्र दराज हजरात हैं, वो सब बताएंगे। देखिए इधर ये शीरीनी वगैरह ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो गई है। और अभी सब न्याज वगैरह का भी पूरा सिलसिला होगा। और ये अक़ीदतमंद अपना ये सब शीरीनी वगैरह ख़रीद रहे हैं। चादर की भी दुकानें हैं, चादर पोशी भी होती है। इसके अलावा नज़र न्याज वगैरह भी की जाती है। ये करीब में इस तरफ ये देखें आप, कुछ मज़ारात इधर भी हैं। और ये मज़ारात भी बुज़ुर्गान दीन की ही बताई जाती हैं। ये रसूलपुर का रास्ता है जो खीरी से होकर रसूलपुर गांव के लिए जाता है। और बस यहीं से सामने ठीक चंद कदम के फासले पर हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुबारक आस्ताना है। तो तैयारियां हो रही हैं और हम आपको इंशाअल्लाह ताला मगरिब की नमाज के बाद होने वाली तक़रीबात के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज के बाद भी जो भी तक़रीबात होगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंजुमन आशिकाने औलिया के सदर मोहम्मद शोएब कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो आज ये उर्स हो रहा है हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का। इसकी सारी ज़िम्मेदारी इनकी ये कमेटी और ख़ास तौर से कादरी साहब अंजाम दे रहे हैं। कादरी साहब बताइए कि सालाना उर्स है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से यहाँ से लोग आते हैं, आसपास के गांव के भी लोग आते हैं। तकरीबन काफ़ी दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। ये एक दिन का उर्स होता है, पूरी रात रहेगा, कैसा क्या रहेगा? उर्स की तकरीब जो होती है कब तक के रहेगी? कुल शरीफ वगैरह कब होगा? आज रात से शुरू होता है, ठीक है, कल सुबह 8 बजे तक के कुल शरीफ हो जाएगा। अच्छा जी। और दिन भर ऐसे मेला चलता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ आज की जो शाम से जो कुछ भी प्रोग्राम हैं उनके बारे में बताइए। कब गागर चादर पोशी होगी, कब महफिल मिलाद होगी, ये इसके बारे में बताइए। मैंने तो बता दिया जो मुझे जानकारी हुई, लेकिन आप चूँकि कमेटी के सदर हैं और सब आपकी निगरानी और ज़िम्मेदारी में हो रहा है, तो आप बताएं। इसका प्रोग्राम जो है मगरिब के बाद में जो है मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है, और मगरिब इशा के बाद में लंगर का है। 10 बजे जो है कव्वाली का प्रोग्राम है, महफिल समा का। अच्छा जी। और सुबह 8 बजे कुल शरीफ है। अच्छा। हज़रत के बारे में, घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या सुना अपने बुज़ुर्गों से? इनके बारे में बहुत सी तारीफ़ें हैं, अगर बयान करी जाएँ तो बयान नहीं हो सकती हैं, ठीक है। फिर भी कुछ मुख्तसर तौर पर बताइए। अब खीरी शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, तो इनसे बहुत से लोग जो है गुजारिश किए, दुआ किए कि जो है हज़रत बारिश के लिए दुआ कर दिए अल्लाह से तो बारिश हो जाए। इन्होंने दुआ करी तो बारिश का जो है बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पे, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा इनको जो है हर कोई जानता है। अच्छा। उस जरिए से इनकी जानकारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस है, नाम इनका हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम चलता है। अच्छा जी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स मुबारक है, 270वां उर्स मुबारक। और आप देख रहे हैं कि ये मज़ार शरीफ है। हमने मज़ार शरीफ की आपको ज़ियारत कराई। और इस वक्त ये आप जो मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये मज़ार शरीफ जैसा कि मुझे बताया गया कि हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें उर्फ़ आम में जिंद पीर के नाम से भी जानते हैं, और ये भी बताया जाता है कि साहिब करामत बुज़ुर्ग हैं। दिन के कुछ मंज़र हमने आपको दिखाए और अब इस वक्त रात के 10:15 बज रहे हैं। इस वक्त कसीर तादाद में अक़ीदतमंद यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें कस्बा खीरी के अलावा करीब के दर्जनों जो गांव हैं वहाँ के अक़ीदतमंद हैं, दूर दराज से भी अक़ीदतमंद आए हुए हैं।
अभी आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह लंगर का बेहतरीन इंतज़ाम हो रहा है और लंगर बराबर जारी है। दालचा और जैसा कि बुज़ुर्गान दीन के जो आस्थाने हैं, बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पर जो लंगर होता है वो ख़ास तौर से जो नान होती है और दालचा, नान और दालचा, और इसका अपना एक अलग मज़ा होता है, लुत्फ़ होता है। चूँकि ये बुज़ुर्गान दीन के न्याज से, उनके कुल शरीफ से और उनके उर्स से मुनासिबत रखता है। बरकत भाई हमारे साथ में है और बरकत भाई की बहुत ज़्यादा काविशें रही हैं आज का जो ये सालाना उर्स हो रहा है मेले के शक्ल में। तो बरकत भाई आप ये बताइए कि लंगर के ही करीब में हम लोग खड़े हुए हैं, तो कितने लोगों का इंतज़ाम होगा लंगर का? कम से कम इंतज़ाम होगा 2500 आदमी का, कम से कम 2500 आदमी का। हाँ, 2500 लोगों का। जी हाँ। तो कोई कमेटी आपकी है या किस तरह से ये सब इंतज़ामात आप कर रहे हैं? ये हमारी कमेटी भी और सबको हमारी सबकी जो है आवाम से हमारी सबकी जो है सहमति भी है जो है। अच्छा। हाँ, हमारे अदनान भाई हैं, सादाब भाई हैं, हसीब भाई हैं और सब हमारे साथ में भाई लोग जुड़े हुए हैं जी। और हमारे कस्बे के भी लोग जुड़े हुए हैं जी। सब सहयोग करते हैं, सब इंतजाम करते हैं, सब अपने साथ में लेकर चलते सबको। तो ये पूरी रात भर का है मेला, एक तरह से जो ये उर्स हो रहा है पूरी रात भर का है? जी हाँ, पूरी रात का ये उर्स है और सुबह 8 बजे कुल होगा इसका जो है। अच्छा जी हाँ। अदनान साहब मोहल्ला शेख सराय के वार्ड मेंबर के नुमाइंदे, इनकी शरीक हयात वार्ड मेंबर थी मोहल्ला शेख सराय से, और अदनान भाई की भी बड़ी सरगर्मियाँ रहती हैं इस तरह के जो मजहबी प्रोग्राम होते हैं या समाजी प्रोग्राम होते हैं। अदनान भाई बताइए कि आज ये जो घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हो रहा है, उर्स के सिलसिले में जो ज़ायरीन आए हुए हैं तमाम, चूँकि आपका बिल्कुल घर यहाँ से थोड़े ही फासले पर है, करीब में है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, उर्स के मौके पर? हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी क्या कहना चाहेंगे? क्या बुज़ुर्गों से सुनते चले आए हैं और क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बताना मैं चाहता हूँ कि हज़रत घुंघरू साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, हमारे बस्ती के लोग सब हमसे लोग बताते थे कि घुंघरू साहब रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ में जो है से मौजूद थे, तो यहाँ बारिश नहीं होती थी। तो बारिश जब नहीं होती थी, बस्ती के लोग वहाँ पहुँचे, बाबा हज़रत घुंघरू साहब से जो है दरख्वास्त किया कि जो है यहाँ बारिश नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह बारिश होगी। तो फिर बारिश हुई थी यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि जो आज ये यहाँ पे हज़ारों ज़ायरीन आए हुए हैं, अक़ीदतमंद आए हुए हैं, तो पूरी रात इनका ये सब लंगर वगैरह का इंतज़ाम, जैसा कि बरकत भाई ने अभी बताया कि चलता रहेगा, तो आप लोग सब इसमें पूरा कोऑपरेशन आप लोगों का रहता है, ताउन करते हैं? जी, पूरे कस्बे का और रसूलपुर गांव हमारे करीब में है, वो सब लोग मिलके इसको प्रोग्राम को करते हैं। हर साल, इस साल भी हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, इंशाल्लाह अगले साल भी होगा। अच्छा, आप देखिए कि इधर ये तबर्रुक जो दालचा है, नान है, तबर्रुक वगैरह है, ये सब तकसीम कर रहे हैं। तो भैया बताइए अब तक कितने लोगों को खिला चुके हैं तबर्रुक? कम से कम 1000 आदमी लमसम खा गया, औरतें आदमी सब 1000 जी, और करीब 2500 लोगों का सब इंतजाम है। ऐसे उनके गैप से क्रम हो रहा है माशाल्लाह। तो ये रात भर ऐसे चलता रहेगा इंशाल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए दालचा और नान और दालचा, ये बुजुर्गान दीन का जो ये एक तबर्रुक है, वाकई इसका जो लुत्फ़ है, इसका जो मज़ा है, चूँकि निस्बत है बुजुर्गान दीन से। चत्तार देखिएगा, 35 मदद से तो सही होती लंगर से, 35 मदद सही होते हैं। अच्छा जी, ये अक़ीदत की बात है और अक़ीदतमंदों का ये मानना है कि बुज़ुर्गान दीन की नियाज़ का जो तबर्रुक होता है उससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। फैज़ मिलता है, फैज़ मिलता है, फैज़ मिलता है और बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सब देख रहे हैं। तो आज हाज़िरी आपकी भी हो रही है? बेशक बेशक। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? उर्स हो रहा है हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह का। ये सब हम लोगों का अकीदा है और हम लोग ज़ोर शोर से मनाते हैं, कुछ बुजुर्गों से सीखते आए हैं अपने हम, और वही अब हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग की आने वाली पीढ़ियाँ भी यही इसी तरीके से बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे अपनी हाज़िरी दें, उन पर अकीदत रखें। बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो उर्स वगैरह होते हैं, तो जो बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, औलिया कराम से अकीदत रखने वाले हैं, ये उर्स वगैरह की जो तकरीब होती हैं, तो इससे एक ये भी होता है कि इनकी यादें ताज़ा होती हैं। इसके अलावा जब इनके आस्थानों पर, औलिया कराम के आस्थानों पर लोग आते हैं, हाजिर होते हैं, तो फिर उन्हें फैज़ भी मिलता है।
तो उर्स वगैरह उर्स के कराने का मकसद भी यही हुआ करता है। आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर कव्वाली शुरू हो रही है, महफ़िल समाज शुरू हो रही है। और यहाँ इस वक्त हम ये हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आम तौर से हज़रत जिंद पीर रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, ये मज़ार शरीफ भी आप देखें, इधर 2 मज़ारात हैं। दूसरी मज़ार के बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये सब शहीदाने इस्लाम में से शामिल हैं। बहुत सी मज़ारात हैं यहाँ पर। हमारे साथ में नगर पंचायत खीरी के मेंबर साहब भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे औलिया कराम के उर्स के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और आराम फरमा हैं, और इनके ज़रिए हम लोग जो है सबक हासिल कर रहे हैं, और इनके ज़रिए हम लोग जो है सही राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। और खीरी में बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनमें बहुत से लोग ज़ायरीन आए हुए हैं, और प्रोग्राम भी होने वाला है जो है। और हमारे वार्ड के जो है बरकत भाई हैं, शानू भाई हैं, उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से हिस्सा लेते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं जो है। क्या कहेंगे उर्स के मौके पे? उर्स के मौके पे यही मतलब जो है हम लोगों ने सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और सब लोग मतलब सहयोग करते हैं हम लोगों का जो। अच्छा, तो पूरी रात उर्स का ये सब मामला रहेगा? पूरी रात का मामला रहेगा। सुबह 8 बजे जो है कुल शरीफ होगा। तो आप लोग मौजूद रहेंगे पूरी रात तक? मौजूद रहेंगे पूरी रात तक। अच्छा, तो औलिया कराम से अक़ीदत की बात होती है। नगर पंचायत खीरी के वार्ड मेंबर हमारे साथ ज़हीरुल हसन साहब हैं। मेंबर साहब बताइए कि हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में आप शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हम क्या कहना चाहेंगे, ये इनकी करामत है जो हम लोग इनके पे यकीदा रखते हैं। क्या बात है, सही बात है। हाँ, क्योंकि इनकी बारिश के बारे में वो है। जी जी जी, इनकी करामत है, बहुत खास करामत है। तखत जो तैर के यहाँ तक आया था। जी। हमारे साथ नगर पंचायत खीरी के वार्ड मेंबर और समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीनियर ये नेता भी हैं यहाँ मकामी, सईद अंसारी साहब। सईद भाई बताइए कि आज घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल होता है और बहुत शानदार प्रोग्राम होता है। यहाँ से अल्लाह के वली जो हैं, यहाँ से लोगों को बहुत फैज़ मिलता है। तो पूरी रात का ये उर्स है, आप लोग भी माशाल्लाह काफ़ी देर तक रुकेंगे यहाँ? जी जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि नज़र न्याज का ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह की वो मज़ार शरीफ है, और ये हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें जिंद पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंद का मतलब ही ये होता है कि जो इस्लाम के लिए जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया है, शहादत पाई है, तो उनका भी यहाँ पर आज आ रहे हैं अक़ीदतमंद, और नज़र न्याज का यहाँ सिलसिला जारी व सारी है। आप देखिए कि अक़ीदतमंदों में बच्चे भी हैं, मर्दो ख़्वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। और इन आस्थानों पर कोई भी हिंदू मुस्लिम या अमीर गरीब का कोई मामला नहीं होता है। तो ये इस वक्त यहाँ पर सब माशाल्लाह अक़ीदतमंद इस वक्त ये लंगर खा रहे हैं, और ये भी एक तरह से बुज़ुर्गान दीन से एक तरह से अक़ीदत का ही मामला होता है कि उनकी नियाज का जो लंगर होता है, उसे अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी हो, बड़े से बड़े अमीर लोग, वो भी ये चाहते हैं कि औलिया कराम की नियाज का लंगर मिल जाए उन्हें, और बतौर तबर्रुक वो खाते हैं। तो ये सिलसिला पूरा जारी और सारी है। क्या कहना चाहेंगे उर्स के मौके पर? माशाल्लाह, बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, बहुत खूबसूरत। हर साल आते हैं? हाँ, इंशाल्लाह हर साल आते हैं देखने के लिए, यहाँ बहुत अच्छा होता है यहाँ। अच्छा अच्छा, जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये औलिया कराम के आस्थाने हैं यहाँ पर। अनवार की, हाँ, लगाओ तो रहता है औलिया के दरबार में। अनवार की बारिशें, रहमतों का नुज़ूल होता रहता है, अनवार की बारिशें होती रहती हैं।
क्योंकि इन्होंने अल्लाह की राह में अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया, याद इलाही में, इबादत इलाही में, और इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए गुज़रा और अल्लाह की इबादत में गुज़रा। और जब ये इस दुनिया से जाते हैं, जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक भी फैज़ का दरिया जारी रहता है, इनके दरबारों से, इनके आस्थानों से, इनकी खानकाहों से, इनकी दरगाहों से। और जब ये इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उस वक्त भी तसर्रुफ़ात का सिलसिला, फैज़ का सिलसिला जारी रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब लंगर वगैरह की तकसीम हो रही है। इस वक्त हमारे साथ झंडे वाली मस्जिद खीरी टाउन, इस मस्जिद के पेश इमाम और बहुत ही तमाम लोगों के बड़े महबूब हैं ये कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब। कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स हो रहा है और उसी उर्स के सिलसिले में ये जो यहाँ मज़ार शरीफ है हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह की बताया जाता है कि इनका ये नाम है, लेकिन आम तौर से इन्हें जिंद पीर कहा जाता है। तो उर्स के मौके पर क्या कहना चाहेंगे इन बुजुर्गान दीन के आस्थानों के हवाले से? नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा खीरी.com का कि गुज़िश्ता दिनों में जितने भी आरास हुए हैं तकरीबन सभी उर्सों की वीडियोस आप तक पहुँची होंगी। और उसके बाद आज हज़रत घुंघरू शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त हम जिस आस्थाने पर हाजिर हैं हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ़ जिंद पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुर्ब जवार से, कस्बा खीरी से तमाम तर लोग आए हुए हैं। बेतफ़रीक़ मज़हब, यानी हिंदू भी हज़रात हैं और मुसलमान भाई भी हैं। तो ये औलिया कराम के दरबार का एक ख़ासा रहा है कि जो भी इनकी बारगाह में हाज़िरी देता है और इनके वसीले से अल्लाह से मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूर सुना करता है। और इन खानकाहों और दरगाहों से यही पैगाम होना भी चाहिए कि हम जहाँ भी रहें मिल्लत के साथ रहें और अपने एक दूसरे भाई का ख्याल ज़रूर रखें। और बात ये कि सिर्फ़ हम और आप ये उर्स इसलिए ना मनाएं कि भीड़ इकट्ठा होगी या बहुत से ज़्यादा लोग आएंगे, तारीफ़ करेंगे कि अच्छा इंतज़ाम था। नहीं, साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि अल्लाह वालों ने कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारी है और उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हम और आपको भी कोशिश करना चाहिए। ना पूरा सही तो एक दो बातों पर ज़रूर बुज़ुर्गों की अमल किया करें ताकि यहाँ हमारा आना मकबूल हो। बहुत शुक्रिया कारी अख्तर रज़ा साहब। कलामुद्दीन अंसारी साहब क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर ये अल्लाह उसके रसूल का फ़ज़ल है। बुज़ुर्गों को अल्लाह ने बड़ी ताकतों से नवाजा है। अल्लाह के फैज़ान से इनको बड़ी ताकतें मिली हैं। इनकी बाज़ारात के ऊपर जो भी हज़रात आते हैं उनको अल्लाह तबारक तआला उनके जो मुरादें होती हैं उनको पुर करता है। परवरदिगार आलम का ये फैज़ान हर वक्त जारी और सारी रहता है। इन बुज़ुर्गान दीन की मज़ारात पे रहमत व अनवार की हर वक्त बारिशें होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया कलामुद्दीन अंसारी साहब। तो हमने कई लोगों से बात की है।
आपसे बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन रईसुद्दीन अंसारी और मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।